जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बलूच, पाकिस्तान, ट्रेन और हाईजैक। पिछले 24 घंटे से सबकी निगाहें इसी पर है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि बलूच ने अब भारत से मदद की मांग कर डाली है, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी नाकामी का ठीकरा सीधे तौर पर भारत पर फोड़ रहा है। अब इन सब आरोपों के बीच में भारत का रुख क्या रहेगा? क्या वो बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान की मदद करेगा या नहीं? इन सब सवालों के जवाब पीएम मोदी के उस बयान में छिपे हैं जिसमें उन्होंने बलूचों का जिक्र किया था। ये बयान अब पाकिस्तान को बड़ी टेंशन दे सकता है, तो इस झटके की पूरी कहानी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बलूच का भारत से आखिरकार कनेक्शन क्या है और जिन्ना ने बलूच को आखिर कैसे हड़पा था। उसके बाद देखेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान टूट जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके हिस्से में पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान में आता है। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में बलूच, पख्तून और अन्य छोटे जातीय समूह रहते हैं। बलूच समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे समृद्ध सूबा है, लेकिन बलूचों की भी अपनी अलग ही मांग है, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में ईस्ट पाकिस्तान की होती थी, जो आज बांग्लादेश बन गया है। लिहाजा सवाल है कि क्या बलूचिस्तान अलग देश बन सकता है? क्या बलूचिस्तान का भी अपना पीएम होगा जो अपने भले और बुरे का फैसला खुद लेगा? ये समझने के लिए आपको बलूचिस्तान का इतिहास सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान का इतिहास 75 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान तब 4 इलाकों कलात, खारान, लाजगुला, मकराना से मिलकर बना था। यह ऐसा इलाका था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का वक्त आया तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जिन्ना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमला कर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान भारत ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से बलूच भारत के हाथ से फिसल गया। अब बलूच के लोग लगातार आजादी की मांग उठा रहे हैं और इसी मांग को लेकर हाईजैक कांड को अंजाम दे दिया गया। और इस बीच बलूच ने फिर से भारत से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर भारत सरकार का कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन पीएम मोदी के बयान की चर्चा खूब हो रही है। उनका एक पुराना वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर बलूचों के बारे में बात कही थी। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। अब पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि भारत बलूचों को लेकर क्या सोचता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से लड़ने के लिए बलूचों ने भी खुद की सेना तैयार कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे एक देश की होती है। और इस सेना के 4 हिस्से भी हैं। एक हिस्सा बीएलए से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन उसके अलावा आजादी की लड़ाई लड़ने में 3 और संगठन सक्रिय हैं। लश्कर बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच राजी अजोई संगार और इसके अलावा बीएलए है। ये संगठन लगातार आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है बीएलए,
जिस संगठन बीएलए ने हाईजैक को अंजाम दिया है, उसमें ही 3 और यूनिट हैं। जो सबसे पहले जानते हैं फिदायनी यूनिट के बारे में, जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। फिदायनी यूनिट का काम खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। ये खुफिया जानकारियां जुटाती है, जासूसी करती है और हाई प्रोफाइल मर्डर करने में इसे महारत हासिल है। बीएलए का मजबूत हाथ मस्जिद ब्रिगेड है। मस्जिद ब्रिगेड एक मिलिट्री विंग है। इसके लड़ाके आत्मघाती हमलों को अंजाम देने में माहिर माने जाते हैं। वहीं फतेह स्क्वाड ये बीएलए की सबसे मजबूत रीढ़ मानी जाती है। फतेह स्क्वाड यानी कि फतह दस्ता का काम मुख्य तौर पर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशंस को अंजाम देना है। ये पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला ऑपरेशन को चलाती है। इन सब के बीच अब पाकिस्तान के पूर्व सीएम का हाईजैक को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अख्तर मेंगल ने दावा किया है कि बलूचिस्तान में 1 इंच भी जगह नहीं बची जहां पाकिस्तान का नियंत्रण हो। इसी के साथ ही उन्होंने भारत से मदद मांगने का समर्थन भी कर डाला है। अब बलूच और पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। अब देखना होगा कि भारत का इस पर क्या रुख रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।